देखिए शुभम जी, ये मोदी जी की बहुत सोची समझी रणनीति है। और यहाँ सभी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। मैंने जितना आप लोगों से सीखा और सुना है कि मोदी जी, एक दौर था जब खास करके राजनीति वो शुरू कर रहे थे, संगठन में बड़े पदों पर थे। उस समय वो बहुत सारे पत्रकारों को खुद ही आमंत्रित करते थे, उनसे निवेदन करते थे कि जरा उनकी बात छापी जाए या उनका कहीं इंटरव्यू हो जाए। लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री हुए हैं, उसके बाद उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और उसके लिए आप केवल एक दो इंटरव्यू को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। जैसे विजय त्रिवेदी जी का एक इंटरव्यू था, या एक दो इंटरव्यू और आए जिसमें पानी पिलाया गया उनको, लेकिन जवाब नहीं आए। अ, मोदी जी अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में ही उत्तरदायी नहीं है। और उनकी ये रणनीति है कि किसी भी मुद्दे को तब तक टाला जाए या उस पर खामोशी ओढ़ रखी जाए कि वो कब्र में चला जाए, वो दफन हो जाए। तो इसलिए चाहे वो नोटबंदी के बाद का सवाल हो, उन्होंने ऐलान किया था कि हम चौराहे पर आकर के जो सजा देना चाहेगा देश वो दे दे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हुआ क्या? काला धन वापस आ जाएगा इसके जरिए। आया क्या? वो नहीं हुआ। उसी तरह से जब चीन के घुसपैठ हुई भारत में, उसके क्षेत्र में, तब भी उन्होंने खामोशी ओढ़ रखी, जबकि रिपोर्टिंग उस तरह की हो रही थी कि हमारे सैनिक जहां तक चहलकदमी कर सकते थे वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे। जो उसके बाद वो एक बार प्रकट हुए, ठीक उसी तरह से जैसे वो 8 बजे आकर के कोई ऐलान करते हैं, तो उन्होंने कहा ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। तो उनके अपनी भक्तों की एक टोली है, उनके समर्थकों की एक टोली है, जो मोदी जी के कहे का नैरेटिव वो तैयार करती है। उनका अपना आईटी सेल भी है, उनकी अपनी पार्टी है, संघ है, और समाज में भी उस तरह के लोग हैं। और ये मुझे याद आता है इस संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर का वो आखिरी भाषण संविधान सभा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति मोक्ष का साधन होती है, लेकिन राजनीति में भक्ति तानाशाह पैदा करती है। ये जो इस वक्त आपको भक्ति दिखाई पड़ रही है, मैं तो इसको राजनीति का भक्ति आंदोलन कहता हूं। कि जो हमारा प्रधानमंत्री है, जो हमारी सरकार है, उस पर नागरिक सवाल नहीं खड़ा कर सकता। और अगर विजय विद्रोही जी या जो आप तमाम लोग हैं, अगर आप सवाल खड़े करते हैं तो उनके जो भक्त लोग हैं वो ट्रोलिंग करके आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे। ये हालात इस देश के हो चुके हैं, और इसीलिए जब इतनी बड़ी फौज उनके आसपास खड़ी हो तो उनको जरूरत क्या है वो जवाब देने की। चाहे अब देखिए 3 दिन पहले महाराष्ट्र में जो हुआ, अमित शाह की रैली में कितने लोग मर गए। और आज ही मैं उनके एक भक्त के साथ बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि अरे धूप में कोई मर गया तो इसमें कैसे जिम्मेदारी हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि जहां इस तरह की निर्दयता, या सीधे कानून और व्यवस्था का सवाल जो इलाहाबाद में हम लोगों ने देखा, उसमें भी लोग डिफेंड कर रहे हैं। तो जो हालात इस देश के हैं उसमें आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मोदी जी की कोई जवाबदेही होगी। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष अगर बहुत मजबूती के साथ उन सवालों को उठाता है और उन पर दृढ़ रहता है, एक नैरेटिव तैयार करता है और आम जनता तक उसको पहुंचाता है, और पहुंचाने का भी अपना एक तरीका है। देखिए, ये जो फासिस्ट पूरा माहौल है, इस समय आप सीधी बात कह के उस बात को नहीं पहुंचा सकते। इस समय जो बेहतर कम्युनिकेशन का काम है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मैं उनकी राजनीति, उनकी वैचारिकी से कतई सहमत नहीं हूं, लेकिन जो उन्होंने कहानी सुनाई चौथी पास राजा, ये जो कहानियों का ढंग है अपना, वो आम जनता तक पहुंचता है। या उन सवालों को इतना सरल करके कि इसका असर क्या होगा। भाई, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है, अडानी जहां पहुंच गए थे, 600 के ऊपर उनकी रैंकिंग थी और दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर के अरबपति हो गए थे,
वो तो कोशिश मोदी जी की ये थी कि दुनिया का नंबर 1 का अरबपति वो बनाते अडानी को, और फिर 56 इंच की छाती ठोक करके कहते कि देखिए मैंने इतना बड़ा अमीर पैदा कर दिया। वो बात अलग है कि 20 करोड़ लोग शाम के वक्त भोजन के लिए तरसते हैं, वो उनको नसीब नहीं है। तो ये सवाल गायब कर दिए जाते उसमें कि दुनिया का नंबर 1 का अरबपति हमने पैदा कर दिया। वो तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने वो सारा जो गुब्बारा फैलाया गया था उसको खत्म कर दिया। तो ये जो हालात है, उस हालात में वो उन सवालों को टालना चाहते हैं, लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं, अब इसका जो असर है वो जमीन पर महंगाई के रूप में है, बेरोजगारी के रूप में है, और जो करप्शन है, जो चरम है, करप्शन बहुत योजनाबद्ध तरीके से संगठित रूप में है इस समय। अब इसका सीधा असर किस पर होता है? आम जनता पर होता है। अब आम जनता को आप कहते हैं कि हम 5 किलो मुफ्त का राशन दे रहे हैं, तो क्या खैरात बांट रहे हैं आप? आपने कोरोना के समय पर जो वैक्सीन दिया उसके लिए भी थैंक यू मोदी जी, उसके पहले भी तो वैक्सीन लगती थी। अब उन्होंने जनता को नागरिक नहीं, उसका नागरिक बोध खत्म करके उसको जनता में तब्दील कर दिया। तो उसके लिए राजा जो भी कहेगा, अगर वो 5 किलो राशन दे रहा है तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, अगर वो वैक्सीन दे रहा है तो थैंक यू बोलना पड़ेगा। लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक और कोई हो नहीं सकता। बिना उत्तरदायित्व के कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा माहौल है। और अगर विपक्ष सरल धारणाओं के जरिए इनको कहानियों में प्रो करके अगर जनता तक पहुंचाते हैं तो मोदी जी मजबूर होंगे उसका जवाब देने के लिए। ये खामोशी जनता नहीं बर्दाश्त करती। पार्लियामेंट में आप लोगों को भले ही चुप करा लें और खुद जवाब न दें या मजाक उड़ाएं, लेकिन आम जनता जब उठ खड़ी होती है, आप याद कीजिए 77 का दौर, आप याद कीजिए जनता दल के समय का दौर, जब जनता उठ खड़ी होती है तो जो रणनीति से खामोश हो या बहुत बड़बोलेपन से झूठ और फरेब को पेश कर रहे हो, उनको भी जनता यही सबक सिखाती है। और मुझे लगता है कि जनमानस उस तरफ बढ़ चला है, इसलिए आज राहुल गांधी ताकतवर दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष भी मजबूत और कॉन्फिडेंस के साथ आज आपको दिखाई पड़ रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।